समुद्र के बॉटम पर 2 दिनों तक बिना किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला यह दुनिया का सबसे अजीब शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि समुद्र बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन खौफ तब बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम ओशन के अंदर जाते हैं, यह समुद्र और भी खौफनाक, तन्हा और इंसानी जान लेने के लिए तैयार होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वह है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियां, पैसेंजर से भरे हवाई जहाज समुद्र के गहराइयों में डूब चुके हैं और वहां से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आ पाया है। आज की कहानी इस शख्स के इर्द गिर्द घूमेगी जो दुनिया का सबसे खुशनसीब या कह सकते हैं बदनसीब शख्स माना गया है। यह कहानी नाइजीरिया में रहने वाले हैरिसन और जैकबा ओकेन की है। यह शख्स समुद्री बोट पर बावर्ची का काम करता था। 26 मई 2013 को डक बोट 12 ग्रुप ऑफ मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनिया में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनिया में बताई गई लोकेशन पर एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। यह डक बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम फंसे हुए शिप्स को निकालना होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और उन्होंने रस्सों की मदद से टैंकर को टो करना शुरू ही किया था। अभी वो आगे ही बढ़ते हैं, तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और डक बोट पर आ गिरी, जिसकी वजह से डक बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से डक बोट पलट गई। यहाँ प्रेशर इतना तेज गति से था कि जिस डक बोट से ऑयल टैंकर टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और डक बोट शिप से अलग होकर पानी में तेजी से डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, 12 क्रू मेंबरों में अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर क्रू मेंबर अपने केबिन में बैठे थे और बदकिस्मती से उनका केबिन लॉक था, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में पायरेट अटैक बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। इसलिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने पहले से ही अपने केबिन को लॉक रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट को अंदर आने से रोक लिया, लेकिन समुद्र के पानी के सामने इसकी कोई औकात नहीं थी। पानी बहुत तेजी से केबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम में चला गया था। जिस वक्त बोट उल्टी उस समय हैरिसन सिर्फ एक अंडरवियर पहने हुए था और बुरी तरह जाकर वॉशरूम के दरवाजे से टकराया। अभी वह थोड़ा बहुत समझ ही पाता, तब तक बाथरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वह बाथरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, वैसे ही पानी का बहाव हैरिसन को दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पानी के अंदर है और उसका फेस एयर पॉकेट की वजह से पानी के ऊपर है। इसके बाद डक बोट समुद्र के बॉटम से जा टकराई और एक समय के लिए पूरे समुद्र में खामोशी सी छा गई। डक बोट समुद्र तल से 100 फीट नीचे जा चुकी थी। यह गहराई उतनी थी जितनी 8 फ्लोर बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वह सिर्फ एक अंडरवियर में समुद्र तल के नीचे अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि वह जिस एयर पॉकेट में सांस ले रहा था वह कभी भी पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने वहां से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को महसूस करके अंडर वाटर जाके उसने हैरत अंगेज तरीके से एक और जगह तलाश की, जहां पर पहले की अपेक्षा और भी बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। यह डक बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां उसने ठहरने का फैसला किया था। ना कुछ खाने को और ना कुछ पीने को। ऑक्सीजन भी सिर्फ उतना जितना एयर पॉकेट में मौजूद था। यह एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर बड़ा था। इतनी कम जगह में आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो कि हैरिसन को जिंदा रख पाएगा? जाहिर है उसके बचने का चांस यहाँ भी बहुत कम था। अभी वह खौफ में ही था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जी हाँ, यह शार्क की आवाज थी जो कुछ खा रही थी।
हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसे पक्का अंदाजा हो गया था कि शार्क उसके दोस्तों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन, जो मौत के मुंह में अभी तक जिंदा था, अब उसने धीरे धीरे अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पांव मारने पर उसे कोक के कुछ कैन मिले, जिसे हैरिसन पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसे तैरता हुआ मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर वह अपने चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर अगर और वह पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया का शिकार होने से तो वह बच गया, लेकिन एक चीज थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वह चीज थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा था। एक एस्टीमेट के हिसाब से एयर पॉकेट में सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जितने में एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता है। हैरिसन ओशन में 30 मीटर नीचे डगबोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। अब तक एयर पॉकेट का ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक घट चुका था। अब हैरिसन इस अंधेरे में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के इस बदतर 2 दिनों के बाद अब वह मरने के करीब करीब था, तो फाइनली उसे एक दस्तक सुनाई दी। ऑयल टैंकर के क्रू ड्राइवर ने एक टीम भेजी थी, जो डग बोट के मलबे में फंसे लाशें ढूंढने आए थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डग बोट में कोई भी इंसान जिंदा बचा होगा। इसके बाद हैरिसन को पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने सामने से आते हुए रेस्क्यू टीम को देखा। ड्राइवर का कहना था कि हैरिसन अपनी मौत से कुछ ही मिनटों दूर था। उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। ड्राइवर ने उसे तुरंत ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को तुरंत समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि अचानक प्रेशर चेंज होने की वजह से उसका हार्ट भी फेल हो सकता था। इसी वजह से उसे एक रस्सी में बांधकर धीरे धीरे ऊपर लाया गया। 2 दिनों तक उसे उसी प्रेशर में रखा गया जिसमें वह पिछले 2 दिनों तक था। 2 दिनों के बाद वह पूरी तरह नॉर्मल हो गया और होश में आने के बाद उसने बोला कि अब मैं कभी भी समुद्र के करीब नहीं जाऊंगा। हैरिसन बिना किसी इक्विपमेंट के समुद्र में 2 दिनों तक जिंदा रहने वाला दुनिया का पहला और आखिरी शख्स बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।